दोस्तों, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हमारी क्लास 9th मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज के वीडियो में हम करेंगे वृत्त के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से समझना और इनसे जो आप सीखेंगे आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन अपने सामने देख सकते हैं। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं और हमें इनमें x का मान याद करना है। जिस जिस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो मैं आपको साथ साथ में समझाते जाऊंगा कि इसमें ये वाली प्रमेय यूज़ हो रही है या इसमें ये वाला नियम लग रहा है। ओके, तो इसमें फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। इसमें हमें x का मान याद करना है। देखो x कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा x है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमें ज्ञात करना है। ओके, तो देखो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है क्या, 180 अंश, है ना। तो अगर हम ये BCD पे ध्यान दो, ये B है, ये C है, ये D है, इस पे ध्यान दो। तो B हमारे पास 70 है, ये तो हमें निकालना है। कहीं से अगर हमें ये मिल जाए, यानी कहीं से अगर हमें ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और वो बिल्कुल मिल रहा है। वो कहाँ से मिल रहा है, देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर एंगल BDC ये बराबर है एंगल BAC के, और ये 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है ना। और क्यों ये बराबर है, क्योंकि सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम बेस है। आप चाहे इस चाप को देखो या आप इस जीवा को देखो, तो बेसिकली ये जो प्रमेय है ये कहती है कि सेम एक ही समान वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं, मतलब एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। लेकिन आसान भाषा में आप ये समझो कि अगर आधार एक जैसा है, यानी इनकी जीवा एक जैसी, या इनका जो ये चाप है ये एक जैसा है BC, तो BC पर ही ये कोण बना है और BC पर ही ये वाला कोण भी बना है। तो इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे और इसीलिए ये 30 डिग्री है। तो अब आप आराम से पता कर सकते हैं तीनों का योग, यानी x + 70 + 30 ये है 180, यानी इनको हम प्लस करेंगे ये 100 आएगा, और इस प्रकार से 100 अब इस तरफ जाएगा तो 80, और ये हमारा आंसर है। तो x 80 अंश है, ठीक है। बी पार्ट हमारा सेकेंड पार्ट हमारे पास है ये, और यहाँ पर हमें ये x ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, तो आप भी साथ साथ में दिमाग लगाइए कैसे होगा। देखो अगर कहीं से हमें ये पता चल जाए तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सेम आधार पर बने कोण हैं, यानी सेम जीवा आप देख सकते हो उस पर ये दोनों कोण बने हैं। अगर ये पता चल जाए तो ये बराबर होगा इसके। तो अब सारा फोकस ये पता करने पे लगाओ, और ये बड़े आसानी से पता हो सकता है। देखो ये जो त्रिभुज यहाँ पर है APB, ये वाला जो त्रिभुज है APB, इसमें ये तो हमें निकालना है क्योंकि जो ये होगा वही ये होगा। ये 35 है, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी क्या कहानी, इसका क्या सीन है, तो देखो ये है 90 डिग्री, एंगल APB 90 डिग्री है, और इसका कारण यह है कि यह कोण अर्धवृत्त पर बना है या व्यास पर बना है। तो जो ये व्यास है ना, या आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि तो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, यानी ये जो यहाँ पर ये है, तो ये 90 डिग्री, ये 35 है, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे एंगल PAB, है ना, यानी इस एंगल, इसमें ये दूसरा 90 है और तीसरा है 35 डिग्री, ये है 180, तो यानी PAB, है ना। जैसे मैंने कहा सारा फोकस अभी ये वाला एंगल निकालने पे लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये और ये बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे तो 125 = 180, तो एंगल PAB आ जाएगा क्या, ये उस तरफ जाएगा तो 180 - 125, ये है 55 डिग्री, और 55 ही आएगा ना, यस, ये 55 डिग्री है। और अब चूंकि ये 55 डिग्री है तो आप कह सकते हैं कि एंगल PQB जो कि अपना x है, ये किसके बराबर है,
एंगल PAB के, तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है ये 55 डिग्री है और ये हमारा आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट है, यहाँ पर ये x हमें निकालना है। ओके, कैसे निकलेगा ये? तो देखो, अगर हमें ये कहीं से पता चल जाए ये पूरा एंगल, तो ये एंगल इसका डबल होता है, यानी जो x है, ये जो अपना एंगल BOC है ना x, ये एंगल BAC के डबल होगा। ये प्रॉपर्टी है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होता है, डबल होता है। तो अब अगर हमें कहीं से ये मिल जाए तो उसका डबल करके x आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब पर ये कैसे मिले? तो देखो, बड़ा आसान है। इतना हमें पता है, ये 25 है, जो ये है वो ये है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भुजाएं बराबर हैं, और ये बराबर भुजाएं हैं तो बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो यानी ये आ चुका है 25। इसी प्रकार से ये भी बराबर भुजाएं हैं, है ना, क्योंकि ये भी त्रिज्याएं हैं तो बराबर ही होंगी, तो इसीलिए ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये आ चुका है 35। और 35 और 25 हुआ 60, और 60 का डबल हुआ 120, ये 120 है। देखो, आराम से आ गया है। लेकिन इसको अच्छे से हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOB में, AOB पे ध्यान दो आप, तो त्रिभुज AOB में क्या है? OA बराबर OB, इसीलिए कोण OAB बराबर होगा कोण OBA के, और ये है 25 डिग्री। इसी प्रकार से त्रिभुज AOC में, इसमें क्या है? OA बराबर OC, तो यानी क्या होगा? एंगल OAC। आप आराम से देखो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको फिगर में भी देखो, वैसे आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। एंगल OAC बराबर है एंगल OCA के, और ये 35 डिग्री। तो इसीलिए एंगल BAC ये आ जाएगा 25 प्लस 35 यानी 60 डिग्री, और एंगल BOC ये आ जाएगा ट्वाइस एंगल BAC, है ना, BAC का एंगल का डबल है ये, यानी 2 × 60 डिग्री, और ये है 120 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ चुका है। फाइन। फोर्थ पार्ट है, हमें x, और इसमें x इस बार ये पूरा एंगल है, ये बताना है। ओके, बड़ा सिंपल है। हमें ये एंगल निकालना है जो कि मुश्किल नहीं है, ये एंगल निकालना है जो कि मुश्किल नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, आप फोकस करो त्रिभुज AOB में। त्रिभुज AOB में क्या होगा? ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर OA बराबर OB है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल OAB बराबर है एंगल OBA के, है ना। ये दोनों एंगल बराबर हैं। मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इनको प्लस करूँ, यानी एंगल OAB, मैं इन तीनों एंगल की बात कर रहा हूँ। देखो, कंफ्यूज मत होना, आप इस त्रिभुज पर फोकस करो। इस त्रिभुज में अगर आप देखो तो ये तो है 120 डिग्री, और ये दोनों एंगल, इनको तीनों को प्लस करेंगे 180 आएगा ना। तो देखो, OAB प्लस एंगल OBA प्लस 120, ये क्या है? 180 डिग्री। अब बात यह है कि दोनों ही ये बराबर है, तो मैं दोनों को ही OAB लिख रहा हूँ। ये इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, और ट्वाइस एंगल OAB इज 60, एंगल OAB इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ चुका है, यानी ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री आ चुका है। अब फोकस करते हैं हम कि इसका क्या है, तो ये भी वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने ये निकाला था। ध्यान रखना, x ये नहीं है, x ये पूरा का पूरा है, ठीक है। ये तो दोनों निकालेंगे हम, यानी अब हम ये वाला निकालेंगे कि ये क्या है,
और दोनों को प्लस कर देंगे x के लिए। तो हम लिखेंगे अब ट्राइंगल AOC में, इसमें देखो ट्राइंगल AOC में यहाँ पे एंगल देखो ये बराबर भुजाएं हैं, यानी OA बराबर है OC, तो इससे क्या होगा एंगल OAC बराबर एंगल OCA। वैसे ही करेंगे हम जैसा हमने पिछले वाले ट्राइंगल में किया था। तो क्या होगा एंगल OAC तीनों को मिला के, यानी आप इस ट्राइंगल में फोकस करो, तो यहाँ पे तीनों को मिला के यानी ट्राइंगल OAC प्लस ट्राइंगल OCA प्लस 90 डिग्री, ये तीनों को मिला के है 180 डिग्री। तो यहाँ पर OAC और OCA बराबर है ना, तो एंगल OAC प्लस एंगल OAC, यानी इसको भी मैंने OAC लिख दिया क्योंकि बराबर हैं 180। तो ट्वाइस एंगल OAC ये है 90 डिग्री, और इससे हमें एंगल OAC मिल चुका है 45 डिग्री, यानी ये 45 है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या, इनको प्लस करेंगे हम, यानी x जो है वो एंगल OAB प्लस एंगल OAC है, यानी 30 प्लस 45 दैट इज़ 75 डिग्री। ये हमारा आंसर है। क्लियर। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, x यहाँ पे फाइंड करना है। वैसे बड़ा सिंपल है, x सीधे यहाँ पे 50 होगा। जब भी इस तरह से सिचुएशन आती है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ही मतलब ये एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो बात यह है कि यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं, ये और ये भी बराबर हैं आपस में, ये भी त्रिज्याएं हैं तो बराबर ही होंगी। और ये कोण बराबर है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर लगा साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड की वजह से यहाँ पर त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD ये दोनों हो गए हैं सर्वांग सम। और सर्वांग सम में क्या होता है, संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर संगत भाग क्या है, जो ये x है ये 50 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू हो गया 50। ये हम लिख सकते हैं CP/CT से ये इक्वल है क्योंकि ये सर्वांग सम हो चुके हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, साथ में ये दोनों कोण भी बराबर होंगे आपस में, साथ में ये भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी ये वाली, क्योंकि सर्वांग सम हो चुके हैं। बात समझ आ रही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका क्या है, बड़ा आसान है दूसरा तरीका भी, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये त्रिभुज AOC पर फोकस करो, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं ना, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो दोनों 50-50 है, तो ये आराम से निकल जाएगा। ये होगा 80। क्यों? क्योंकि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें 100 हटा दो तो 80 बचा ना। अब ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये है शीर्षाभिमुख कोण, और अब ये 80 होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा। भाई यहाँ भी तो सेम कहानी है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो फिर से क्या होगा x प्लस 80, यानी तीनों कोणों का योग 180, 2x बराबर 100 और x बराबर 50। बड़ा आसान है, इस तरह से आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, यहाँ पर हमें x का मान याद करना है। ओके, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो है कि केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण के दुगना होता है। लेकिन कभी ये गलती मत कर देना कि ये कोण इसका दुगना होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। दुगना कौन सा होगा, ये वाला कोण होगा। ये कोण एक ही तरफ होनी चाहिए। देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, तो जब हम ये वाला एक प्रॉपर्टी लगाते हैं तो
एक कोण ये है और एक ये है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये अगर 50 है तो ये 100 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये कोण एक ही दिशा में देख रहे हैं, एक ही तरफ के कोण हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई ये 50 है और ये 100 होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम ये कोण निकाल पाएँ उसका आधा जो है ये हो जाएगा, लेकिन पहले हमें ये कोण निकालना है। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, एंगल जो ये वृत्त कोण है जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल AOC, ये कैसे निकलेगा? ये 360 में से 130 को माइनस करके निकल जाएगा और ये है 230 डिग्री। और अब जो एंगल ABC है ये हाफ है किसके? रिफ्लेक्स एंगल AOC के। ये जो वृहत कोण ये वाला है इसका आधा ये है, यानी हाफ इंटू 230 और ये आ जाएगा 115 डिग्री। ये आंसर आ चुका है। एक और तरीका इसको निकालने का है, मैं बस ये बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो। इसको ऐसा कर दो, यानी एक चक्रीय चतुर्भुज बना दो। एक चक्रीय चतुर्भुज अब बना दो, ये हो गया। और दो भुजाएं तो ये पहले से ही हैं, एक ये है और एक ये है, यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। अगर हमें ये कोण पता चल गया तो आमने सामने का कोण, इसको मैं D ले लेता हूँ, तो एंगल B और एंगल D को मिला के 180 होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है। तो पहले तो ये वाला गुण है कि जो ये कोण होता है उसका आधा यहाँ पर होता है, तो ये सीधे 130 का आधा यानी 65 हो जाएगा। अब क्योंकि ये कोण 65 आ चुका है और चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि आमने सामने के कोण उनका योग 180 अंश होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि x + 65 = 180 और इस तरह से x आ जाएगा 180 - 65 यानी 115 डिग्री। और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आप देख सकते हैं, आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, आंसर हमारा आ जाएगा। सही होना चाहिए मेथड, बाकी आप कोई भी अप्लाई करो। नंबर 2 है, यदि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है तो इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में अंतरित कोण क्या होगा? देखो, ये एक वृत्त है और ये केंद्र है और ये है इस वृत्त की जीवा। कंडीशन ये है कि ये जीवा त्रिज्या के बराबर है, तो उस पर अभी हम आएंगे, त्रिज्या वाले हिस्से पे अभी आएंगे। पूछा क्या गया है? पूछा यह है कि इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर, देखो यहाँ पर इस जीवा ने 2 वृत्तखंड काट दिए हैं, एक ये लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड पर यानी ये बना कोण, दीर्घ वृत्तखंड पर ये कोण बन रहा है, ये क्या होगा? ये वाला कोण पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे हम पता करेंगे? तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पर ये इससे केंद्र को मिलाया और इससे ये इधर इसे मिलाया। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये OAB ये बिंदु C है। अगर हमें ये मिल जाए कहीं से तो ये बड़ा आसान है पता करना। क्यों? क्योंकि वृत्त पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधा होता है, तो हमें ये निकालना है, उसका आधा कर देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब ये कैसे निकलेगा? तो देखो, अगर आप फोकस करें त्रिभुज OAB में, तो इसमें क्या है? OA बराबर OB तो है ही, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, और ये भी बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जीवा त्रिज्या के बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए इसका हर एक कोण 60 अंश का होगा। और इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा ये 60 डिग्री है ना। तो एंगल ACB है, इसका हाफ यानी 60/2 30 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है।
यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आकृति बनी है और हमने ज्ञात करना है ये वाला कोण, ये कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखो। ओके, पहली बात तो ये कि ये कोण 110 है, इसका भी पूरा यूज़ होगा और इस कोण का भी यूज़ होगा। अच्छा, आप फोकस करो इस पे। ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों ही कोण बने हैं इस आधार पर। अगर आप ये देखें, ये आधार, इस पर ये दोनों ही कोण बने हैं। ये वाला कोण है और ये वाला कोण, दोनों ही कोण इस पे बने हैं, है ना। तो सेम आधार पर बने कोण बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल DAC बराबर है एंगल DBC, यानी 30 डिग्री। तो ये तो हमें मिल चुका है 30 अंश। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी त्रिभुज में, आपको पता होगा, मैंने एक पिछले वीडियोस में भी बताया था ये अच्छे से, फिर बता देता हूँ कि ये जो बहिष्कोण होता है ये दो अन्य अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो मान लो कि ये एंगल 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पर ये सिचुएशन बिल्कुल है। तो यहाँ पर अगर ये कोण देखें हम, यानी एंगल AEB, ये किसके बराबर होगा? ये बाकी दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी एंगल DAE, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और एंगल ADE, जो कि अपना ADB ही है, जो हमें निकालना ही है। यह है 110 और ये तो हमने अभी निकाला 30 डिग्री। एंगल ADE तो हमें ज्ञात करना है। तो एंगल ADE, जो कि अपना एंगल ADB भी है, ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, बात एक ही है, ADE लिखो चाहे ADB, क्योंकि ये वही एंगल है। तो ये हो जाएगा 110 माइनस 30 उधर जाएगा और ये 80 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन A करेक्ट है। ठीक है, हमारे पास ये आकृति दी है, आप ये देख सकते हैं, ये 75 डिग्री है, 77 है, ये 58 है। हमें ये कोण ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पर हो सके तो वीडियो को पॉज करो, एक बारी कोशिश करो अपने आप करने का। चलिए देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये कोण ज्ञात करने के लिए अगर हमें ये मिल जाए और ये मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप भी समझ सकते हैं। ये तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ये 58 है तो ये भी 58 होगा, तो ये तो मिल चुका है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम आधार पर बने हैं, सेम ही जीवा पर ये कोण बने हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है, और ये ज्ञात करना भी मुश्किल नहीं है। देखो, सबसे पहले इतना कोण ज्ञात करो, जो इतना है, इतना कोण कैसे होगा ज्ञात? देखो, त्रिभुज ABD पे फोकस करो। ABD, यहाँ पे ये पूरा एंगल है 75 डिग्री, ये कोण B पे जो है ये है 58 डिग्री, और जो ये है एंगल ADB, ये हमें ऑब्वियसली बात है ज्ञात करना है। क्योंकि ध्यान रखना, 77 इतना नहीं, 77 ये पूरा है ना। 77 जो है ये पूरा एंगल है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये 77 है। मैं बस इतने की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है। ओके, तो यहाँ पे 77 ये पूरा है, और मैं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 77 है। मैं फ़िलहाल इतने को निकालने की बात कर रहा हूँ। एनीवे, इनको प्लस करके 180 आ जाएगा, और एंगल ADB यह आ जाएगा क्या? 180 माइनस, इनको प्लस करके उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? 75 प्लस 58 क्या होता है? 8 5 13 का 3, 133, और ये माइनस करेंगे हम 180 में से 133, तो ये आ जाएगा 47 डिग्री। ठीक है, तो यानी हमें ये मिल चुका है 47। तो ये बड़ा आसान है ज्ञात करना। तो एंगल BDC, ये जो कोण होगा ये कितना होगा?
भाई 77 ये पूरा है, उसमें 47 माइनस कर दो तो 30 बच जाएगा, यानी ये 30 है। तो क्या होगा इस ट्राइंगल में? तो ट्राइंगल डी पी सी में, इसमें आप देखो ये 30 डिग्री प्लस एंगल डी पी सी तो हमें ज्ञात करना है, और ये 58 डिग्री, और तीनों को मिला के क्या होगा 180। तो एंगल डी पी सी बराबर 180 माइनस 88 यानी 92 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, ऑलराइट। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।